संविधान को और शासन को। इसके बाद झाड़ू डाउन, झाड़ू डाउन नारा रहेगा। और जब झाड़ू डाउन होगी तो ये अरे सिग्नल गिरा दिया जाएगा। साफ करवाना चाहते हो हमारी बात को मान लो। हमारी बात नहीं पहुंचे और उनके लेफ्ट और राइट हमारे आजू बाजू होंगे। क्या हम लोग सिर्फ झाड़ू उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं? अरे हम भी तो तुम्हारा परिवार का अंग है कि नहीं है? अरे तो भैया पानी तो पिलवाओ। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। धन का हमारा लेना अधिकार है कि नहीं है? 2 महीने 1 महीने लेट देते हो। और वही हमारी जनता अगर अगर पढ़े लिखे होते तो पेन चलाते हुए दिखते आपको। वीरेन भाई ने मेरे को मरने में भी चालू हो गई है, खिड़कियां में भी चालू है, जानकारी आ रही है। और रही बात, उन नेताओं को बता दो ये हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में चालू हो गई है। और उन नेताओं को भी जाके बोल दो और अधिकारी को भी समझा दो, किसी कर्मचारी को डराने की जरूरत नहीं है। ओके, सब हम इकट्ठे साथ में खड़े नजर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल कोई कर्मचारी डरेगा नहीं, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। बात तनख्वाह काटने की, तो आप तनख्वाह काट के बताओ हमारी। माता की अभी करो और जंग करो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। खून पसीने की कमाई से हमारा घर चलता है। कैसे हमारी जब कोई प्रोग्राम होता है तो टेंट लग जाते हैं, और जब हमारा प्रोग्राम होता है तो टेंट निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? तो सीएमओ साहब, पहले तो टेंट की व्यवस्था करवाओ, फिर पानी की व्यवस्था कराओ, और हो सके तो खाने की व्यवस्था भी करवाओ। और नहीं करवाओगे तो हम दाल बाटी यही बना के खाएंगे। फिर मत बोलना कि भैया गार्डन खराब हो गया, फिर मत बोलना परमिशन नहीं दी। तो इसके लिए भैया यो चेतावनियों को चेतावनी के रूप में रखो। मांगे बिल्कुल नहीं दी गई है, ये जानकारी आपको बताना इसके लिए जरूरी है। क्या होता है, ये बुआ को ताली बजा, बुआ के लिए जोरदार। हाँ बुआ के लिए जोरदार ताली बजाओ। एक आदमी से 4 लोग, एक व्यक्ति से 4 लोग। हाँ बुआ, एक जन से 4 की नौकरी करा रहे, क्या ओवर टाइम दे रहे हैं आप लोगों को? नहीं दे रहे। क्यों कर रहे हो? भूखे मर रहे हो? अपना हक है, ये अधिकार है, लड़के सामने करो। भारत माता की। सबको ये कोरोना के टाइम पे पैसा मिला, तुमको दिया? नहीं। मर भी गए तो उनको ले लेके गए, तुमको कुछ दिया? नहीं दिया। क्या दिया? कुछ भी नहीं। अपना जेब गरम करा, कुछ भी नहीं देते। आप देखो आज हमारी बुआ जाग गई है। आज सभी बुआ से निवेदन है कि तुम भी जाग जाओ। देश के अंदर मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है।
जोरदार ताली है नाम बताओ। राजू, शीला, बच्चे नहीं है, और मेरे को रिटायर कर दिया, हमने क्या खाया? बोलो भैया क्या मेरे करना है? बच्चे को क्या खिला? ये पेंशन योजना इनके लिए चालू होनी चाहिए, होना चाहिए। क्या खिलाओ? मेरी जवान लड़की हो गई। इनका घर कौन चलाएगा? कितने बार होते हैं आप? ये बताओ। इसी के लिए बोल रहा हूँ, इकट्ठा हो जाओ। बुआ के लिए जोरदार ताली हो जाओ पहले तो। ये बुआ क्या है? आपकी ओर से बात रख रही है। भैया देखो मेरा राजू। बोलो जी। जो आज हम बच्चे आवाज की बात सुनो और समझो, ठीक है? नई नगर पालिका की बंदे देखो क्या खिलाऊं? मेरा लड़का ही मर गया, मैं क्या खिलाऊं? जो इनकी बच्चा समस्या मेरी बाबू है। ये आज 9 समस्या। साल हो गए रिटायर होने को, लड़के को मरे हुए को 9 साल हो गए। अरे बुआ, ये आपकी समस्या नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की समस्या है। आप नहीं जान जाओ, गरीब इंसान क्या खाए? साथ भी हो सकता है। ये जो बोली इन्होंने, ये सभी की समस्या है और इन्होंने जितनी भी मांग रखी है सब जायज है। उसके अलावा एक बात और ये है कि ये जो भी अभियान चलाते हैं, जो भी काम कराते हैं, जो कर्मचारी बस उसी से दिन और रात कराते हैं। इसके अलावा अलग से कर्मचारी रखना चाहिए अभियान में, ताकि सफाई ज्यादा हो। वो उन्हीं से करते रहते हैं, छुट्टी के दिन भी उनको बुलाते हैं। तो ये भी तो कोई इंसान है क्या? नहीं, यहाँ तो यही काम करेंगे। आप अलग अलग सब रखो ना, जैसे सब जगह सफाई हो रही तब होगी। एक इंसान तो नहीं कर सकता है। देखो, शासन के नियम में 400 व्यक्ति की जनसंख्या पे एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है सफाई कर्मी। एक मोहल्ले में 400 परिवार रहते हैं, 400 घर पे एक कर्मचारी। लेकिन आज क्षेत्रफल इतना बढ़ गया है, कुछ भी लाभ नहीं मिला अभी तक के। कम से बाढ़ कम हो उनके गए। बच्चों को ही उनकी जगह दे दी जाए। न सिर्फ कर्मचारी वहीं की वहीं है, क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वार्ड बढ़ते जा रहे हैं और कर्मचारी वहीं की वहीं है, उतने के उतने। तो नगर पालिका नए कर्मचारी भर्ती करने के बजाय हमको घसीट रही है। पहले यहाँ के बच्चों का कोटा कर दो, फिर आप बाहर से बुला के कर लो। यहाँ के बच्चों को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो भाइयों, बहुत सीधी सी बात है। बातचीत 2 मिनट के लिए बंद कर दो। शांति बनाए रखो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन, भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन, इसके जिलाध्यक्ष वीरेंद्र भाई गोहर है। इन्होंने एक मांग पत्र जारी करा है। मांग पत्र इस प्रकार है, सफाई कामगार एवं कार्यालय में नियमित कर्मचारियों की 2005 से पुरानी पेंशन योजना पुनः चालू की जावे। ये मांग पहली मांग है। ये किसके लिए है? जो वर्तमान में काम कर रहा व्यक्ति, उसके लिए है। जिस प्रकार हमारी बुआ ने भी बताया कि आज मैं रिटायर हो रही हूँ, पर आज दिनांक तक पेंशन का अता पता नहीं है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन 2005 से जो बंद हुई है, उसको वापस से चालू की जावे या नहीं चाहे, आप बताओ। ये हमारी पहली मांग है। अरे भैया, तो 4 में काटा भी हमारा जीपीएफ और काटने के दूसरी मांग, मध्य प्रदेश के समस्त नगर निगम, बड़े शहरों में नगर निगम होता है,
और छोटे शहर में नगर पालिका या नगर परिषद होती है। तो मध्य प्रदेश की समस्त नगर पालिका व नगर निगम में सफाई ठेका प्रथा को स्थायी भर्ती के रूप में की जावे। मतलब कि जो लोग ठेके पर काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह नगर पालिका देवे, ना कि कंपनी या ठेकेदार देवे। ये हमारी दूसरी मांग है। स्वीकार है या नहीं है? तीसरी मांग मेरे को मालूम है कि आपको प्यास लग रही है, परंतु सीएमओ साहब को अभी तक सुनाई नहीं दिया है। हो सकता है कार्यालय में बैठे नहीं है। पहुंचेगा पानी भी पहुंचेगा। अच्छा, खुद आरओ का पानी पी रहे हैं और हमको नल का पानी पिला रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तीसरी जो मांग है, मध्य प्रदेश के सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में सफाई कामगारों को जो दिनांक तक विनियमित सफाई मित्र, संविदा, अंशकालीन, रोस्टर या आउटसोर्स पर जो भी है, उन्हें तत्काल नियमित स्थायीकरण का लाभ सफाई कर्मचारी वर्ग को दिया जावे। और ये जो मांग है, इस मांग को हरदा नगर पालिका सीएमओ पूर्व ज्ञानेश जी यादव ने हमें लिखित में आश्वासन के रूप में दिया था। 100 बका एक लिखा काम का है। तो जब आपने हमको साइन करके दिया तो आज दिनांक तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? चौथी जो हमारी मांग है वो ऐसी है, मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा काल में कार्य करते हुए शिक्षा में सेवानिवृत्त देकर अपना परिवार के किसी भी सदस्य को सफाईदार पद या योग्यता अनुसार उसकी नियुक्ति की जावे। अगर आप चाहते हो कि भाई आज से अब काम नहीं बनता है तो आपकी परमानेंट नौकरी है, तो आपके बेटे को आपकी जगह नौकरी दे सकते हो। भाई हमारी ऐसी बहुत सी बुआ हैं, ऐसे बहुत से काका हैं जिनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तो भैया उनके बेटे को नियुक्ति दे दो। ये मांग जायज है या नहीं है? ये तो लंबा जखीरा है हमारे पास। तो जो प्रमुख मांगे हैं वो 4 मैंने आपके सामने रख दी। ये मुद्दा 1 नंबर बोला। इसी के लिए बहुत चीज है जो हमको समझाना है आपको। आपके पास अनेकों लोग आएंगे, बरगलाएंगे, समझाएंगे, डराएंगे, प्रलोभन देंगे। इससे मत आना, क्योंकि ये लड़ाई न वीरेंद्र गोहर की है, न दिलीप नेताजी की है, न शांति कुमार जेसानी की है, न वो बेटी बुआ की है। ये लड़ाई आपकी है, आपके परिवार की है, आपके बच्चों की है। और आज आपने दगा दिया तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। किसी को कसम खिला के यहाँ लाया नहीं हो, ना लाऊंगा। पर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा होता है आपका जमीर, आपका विश्वास और आपकी ईमानदारी। और आपकी ईमानदारी में बेईमानी आ गई तो बिल्कुल यहाँ से प्रांगण को छोड़ के बाहर निकल जाना। और रही बात डर की, तो मैं खड़ा हूँ आपके साथ। शांति कुमार जेसानी LLB, आपके साथ वकील भी खड़ा, मैं हाईकोर्ट तक जाऊंगा। और अगर मैं आपको वचन देता हूं, यहाँ पर ऐसा कोई सा कानून नहीं बना है जो हमको यहाँ से लात मार के भगा दे। कानून मैंने पढ़ा है, और मैं पढ़ा भी सकता हूँ। जो चाहे आ जाओ। 5 साल कानून की पढ़ाई करिए, वकालत करिए। अपना समय आपके बीच में दे रहा हूँ। तो अधिकारी ये लोग ना समझे कि ये टोटल जो लोग बैठे हैं अशिक्षित हैं। अभी हमारे बीच में हमारे अनिल जी वैद्य जो हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो डॉक्टर की निगरानी में 2-3 घंटे बाद उनको मैंने बोला आओ, अगर नॉर्मल होते हैं तो अनिल जी वैद्य भी आपके बीच में थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। आपको
किसी और से कोई कमजोर नहीं किया गया है, आपके साथ पूरा हरदा है। अब वीरेंद्र भाई गोवर मेरे को बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आपकी जो मांग है 1 दिन की हड़ताल है, उससे क्या हुआ। एक बहुत अच्छी चीज हो गई है, बताओ क्या हो गई है। सुनो काकी बुआन, भैया 1 दिन की मांग में क्या हुआ? अभी तो तुमने 24 घंटे हड़ताल भी नहीं करी थी, उसके धीरे 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 फायदे निकलना चालू हो गए। अब क्या फायदे हुए बताता हूँ। एक लेटर डाला था हमारे भैया अध्यक्ष जी ने कलेक्टर महोदय के नाम पर कि भैया हमको हड़ताल की परमिशन दी जाए। तो हम लोग अस्थायी रूप से 2 घंटे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उसी बीच में एक लेटर हमारे पास आ गया है, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। वो लेटर बड़े काम का, ध्यान से सुनना है, 2 लाइन का और बड़े काम का। श्रीमान महोदय, नगर पालिका परिषद हरदा, हमारी मांग को समर्थन देने बाबत, आप जो मांग कर रहे हो उससे आपको पूरा हरदा का समर्थन चाहिए ही नहीं चाहिए? हमें तो कोई भी संगठन हो, इस मांग को हमको समर्थन चाहिए। तो हमारे पास समर्थन पत्र किसका है आपको पता है? हरदा नगर पालिका के पार्षदों का समर्थन आ चुका है। जोरदार तालियां। और हमारा विरोध सिर्फ नगर पालिका सीएमओ साहब कर रहे हैं, उल्टी भारती कमरिया मैडम ने भी हमारा समर्थन कर दिया है और ये लिखित में दिया है। आप चाहो तो मैं इसको पढ़ के एक बार सुना देता हूं कौन कौन से पार्षदों ने दिया है। अब सीएमओ साहब, अब आप रह गए हो, आप भी समर्थन दे ही दो। जब नेता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो आप अधिकारी और जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो फिर आपसे लड़ा जाए। मैं पार्षदों के नाम पढ़ के सुना दूं जिन जिन्हें समर्थन दिया है, तो आपको पता तो लगे कि कौन से पार्षद ने समर्थन नहीं दिया है। पढ़ के सुनाऊं? पहले तो नगर पालिका अध्यक्ष सुनने दिया, जोरदार तालियां उनको कर दो भैया। तालियां इसके लिए दे रहे हैं कि हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हो आप, इसके लिए दे रहे हैं। दूसरा, बाजार वार्ड के भैया पार्षद महोदय शेट्टी काका उर्फ प्रदीप सोनी ने भी समर्थन दिया, जोरदार तालियां उनके लिए भी। फिर उसके बाजू में एक और पार्षद होते बाजार वार्ड में को लगते हैं रामेश्वर जी सारा, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे खेड़ीपुरा के पार्षद और जैसानी चौक के पार्षद भाई मनोज जी मेहलवाल, उनने भी समर्थन करा, जोरदार तालियां उनके लिए भी। इसमें उपाध्यक्ष जी अंशुल जी गोयल के द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ, जोरदार तालियां भैया। वार्ड नंबर 18 या 19 के पार्षद है वो। श्रीमती मीरा कैलाश कुचबंदिया, जोरदार तालियां इनके लिए, इनका भी समर्थन प्राप्त हो गया है। श्रीमती रीना महेंद्र प्रजापति 3 नंबर वार्ड, ताली जोर से बजा, उनको सुनाई देना चाहिए। ताली बजाने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, 2 फायदे हैं, बजाते रहो। रक्षा मुन्ना लाल धनगर, उनने भी समर्थन दे दिया है। वार्ड नंबर 3 से रक्षा मुन्ना लाल धनगर। 4 नंबर के पार्षद दिनेश मौर्य जी ने भी दे दिया समर्थन। 5 नंबर से प्रदीप सोनी शेट्टी जी ने भी समर्थन दे दिया है। अनीता अशोक राठौर जो 3-4 बार की पार्षद है मैडम, उन्होंने भी हमको समर्थन कर दिया है। लोकेश राव मराठा 7 नंबर वार्ड, उनने भी समर्थन कर दिया है। मनोज मेहलवाल वार्ड नंबर 8, उनने भी समर्थन कर दिया है। रमेश जी सारन, उनने भी समर्थन कर दिया है। कीर्ति राहुल अग्रवाल 501 परिवार, उन्होंने भी समर्थन कर दिया है। अंजना संदीप पाराशर वार्ड नंबर 11, उनने भी समर्थन कर दिया है। ताकि ताली में कमजोरी मत करो यार, मारो भी गलत उकरो। अक्षय उपरीत जी 12 नंबर, उनने भी समर्थन दिया। संजय दिशोरे जी बतौड़ मले, उन्होंने भी दे दिया है। मुन्ना काका की यहाँ से काकी जैन में मुन्ना पटेल जी ने भी दे दिया समर्थन भैया। सुप्रिया अशोक पटेल रनाई पटेल के यहाँ से उन्होंने दे दिया है। तालियों में दरगाह दे देना चाहिए।
16 नंबर वार्ड से कोई समर्थन नहीं आया भैया। आशा अमर सिंह पटेल, इनकी ओर से कोई समर्थन नहीं गया है क्योंकि मैडम वहां घर पे मिल नहीं पाई थी। तो जोरदार तालियां उनको मत बजाओ। वार्ड नंबर 20 के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष अनीता संतोष अग्रवाल, उन्होंने भी दे दिया हमारे को। नेता प्रतिपक्ष अमर लोचलानी जी ने भी समर्थन दे दिया है। प्रीति सचिन सिंगाई ने भी समर्थन दे दिया है। विजय नर्मदा चौरसिया जी ने भी दे दिया है। आहत खान फाइल वार्ड ने भी समर्थन कर दिया है। बबीता रमेश सोनकर ने भी समर्थन कर दिया है। कुंवर सिंह सानिया जी ने भी समर्थन कर दिया है। थोड़ा जोर से बजा लो, 2 और बची है। गीते जी की ओर से भी समर्थन है और एक शुभम इमने की ओर से भी समर्थन है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो एक बात सोचो, परिषद के अंदर मेजोरिटी लगती है, मतलब बहुमत लगता है, तो हमारे पास बहुमत के हस्ताक्षर है। तो सीएमओ साहब, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? आप सबसे पहले परिषद बुलाओ, जिन लोगों ने हस्ताक्षर करके दिए हैं उनसे सहमति पत्र लो और आप हमें आश्वासन नहीं, तत्काल प्रभाव से परिषद बुलाकर एक आदेश पारित करो कि हम यहाँ पर बैठे जितने भी कर्मचारी हो उनको नियमित करें। नियमित करने से हमारी जो मांग है वो पूरी होगी। ये आप तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं। ये हमारा जो संगठन है ये अनिश्चित काल तक का धरना है। क्या है भैया? तो बिल्कुल झाड़ू डाउन, झाड़ू डाउन, झाड़ू डाउन, ये हमारा नारा रहेगा पहला। पालिका के अध्यक्ष ने दे दिया। पेन उठे तो उठे पर झाड़ू डाउन रहेगी। एक दिन के आंदोलन में, सब पार्षद एक दिन के आंदोलन में पार्षदों का समर्थन हो गया है। अभी एक और सूचना आ गई है, अभी एक दिन के आंदोलन में कांग्रेस भी जाग गई है। तो हमारे बीच में पार्टी से निकाल रही है। देखो, बंद मुट्ठी लाख की और खुली। हम तो नेताओं को झुकाना भी जानते हैं और साथ चलाना भी जानते हैं। हम लोग किसी के राजनीति का शिकार कभी ना हुए हैं ना होंगे। हम हमारी मांग कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमारे इस आंदोलन को समर्थन करो। अगर आप कांग्रेस की ओर से करो तो करो, बीजेपी की ओर से करो तो करो, आम आदमियों से करो, बहुजन समाज पार्टी से करो, समाजवादी से करो। चुनाव का समय है, हमें मालूम है। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कांग्रेस का संगठन है कांग्रेस सेवा दल, जिसके जिला अध्यक्ष भाई उत्तम भाई तेनगुरी हमारे बीच में आए। जोरदार तालियों से अभिनंदन। उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुश्री अवनी बंसल जी भी आई है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैडम भी निरंतर कार्य कर रही हैं। पर मैडम, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप मजदूर हित की आज यहाँ बात करेंगे और राजनीतिक बातें ना करेंगे तो हमें आपका बहुत बहुत सम्मान रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि हम हमारे आंदोलन को अनिश्चित काल तक ले जाना चाहते हैं। क्योंकि कल एक बात हो रही थी, हमारे कुछ मित्रों को बुलाया गया कि भैया ये भाजपा ने दिया है, ये कांग्रेस ने दिया है, ये राजनीति आपके घर में करो। सीएमओ साहब चेंबर में बैठ के बोलते हैं सरकार भाजपा की है, विपक्ष में वो कांग्रेस है। ये काम कांग्रेस का है, ये काम भाजपा का है। नहीं साहब, ये हमारे घर का प्रोग्राम है, हम तो करेंगे। और बहुत अच्छा लगा हमको, अच्छा इस बात का लगा कि कांग्रेस एक महिला आगे आई है, बाकी पुरुषों को तो पता नहीं है। तो जोरदार ताली अपनी मंसल लीजिए। मैडम, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर, और जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारी कुछ 18 सूत्री मांगे हैं जो हम आपको उपलब्ध करा दो उनको।
ज़्यादा कुछ बोलना चाहोगे? आइए। एक सेकंड हम रोक दें मैडम आपको, थोड़ा सा क्या है, आप थोड़ा सा लेट आए। हमने हमारी काकी महोदय को यहाँ पर मंच पे बुलाकर उनकी बात सुनी गई थी, तो मैं आपको संक्षेप में चीज़ें बता दूं क्या? हाँ बुलाएंगे, पर मैं संक्षेप में बात कर दूं, फिर हमारी वो काकी जो बेटी है ना वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। सही। उसको मुद्दे में बुलवाओ, वो हमको क्रॉस करेगा, हम उसको क्रॉस कर देंगे। हाँ सुना, लेट आए ना आप लोग, इतनी देर से 2 घंटे समय कर रहे हैं। एक मिनट सुनो एक मिनट काकी एक बोलना। और मैडम सुनिए, एक मिनट एक नीचे बैठ जाओ, सुनो पहले सब सुनो। ये आंदोलन महिलाओं का आंदोलन अकेले का नहीं है, ये एक मजदूर समाज का आंदोलन है। तो आप कृपया करके पुरुषों से भी साथ में सम्मिलित होकर बात करें, ठीक है कि नहीं? जोरदार तालियां मैडम के लिए भैया। जब महिलाएं आंदोलन करने के आती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, वो अपने घर के बच्चों को छोड़ के आती है। मतलब जो भी बोलना चाहे, पहले आप लोगों में से किसी को भी बात सुनना चाहती है। अरे पानी की पहले पानी पी लो, रुक जाओ भैया, रुक जाओ, पानी पी लें दो, पहले पानी पी लें दो, फिर बात करेंगे। रही बात पानी पिलवाओ। ये सफाई वालों की बाइट ले लो। जो धरने पर बैठी हैं, जो उनकी 18 सूत्री मांगे हैं, उनका मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी कांग्रेस सेवा दल की तरफ से मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आपकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा कराने में मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मेरे लायक जो भी सेवा है मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। कांग्रेस पार्टी के 10 पार्षद हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के 10 पार्षद हैं इस नगर पालिका में। कुछ ने तो अपनी अनुमति दे दी है और जो लोग बाकी रह गए हैं उनको भी मैं आप लोगों का समर्थन करने के लिए आग्रह करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी लोग जो इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं, बोल देता हूँ ना, सफाई कर्मचारी सारे भाइयों सारी बहनों को मेरा हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना मन बनाया। जैसे कि अभी मैंने काफ़ी सारी बहनों से बात किया, भैया लोगों ने यहाँ पे बताया कि काफ़ी सारी ऐसी बहनें हैं जिनका ये कहना है कि वो 22 सालों से काम कर रही है, 20-22 सालों से काम कर रही है, लेकिन अभी भी उनको नियमित नहीं किया गया है। हाँ, तो सवाल ये है कि जब बाकी सारे काम करने वालों के ऊपर अलग कानून लगता है, तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनको संगठित करके नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पहला सवाल है। अरे तो आप दूसरे सवाल आपका ये है कि जिन लोगों को जो रिटायर हो जाते हैं उनके बच्चों को भी उनकी जगह पे काम मिले। जैसे कि एक बहन से मेरी बात हुई काकी से, उन्होंने बताया कि उनका लड़का जो है वो अब नहीं रहा और उनके घर में बच्चे हैं, बहू है, बहू काम पे जा रही है और उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे से वो लोग आ जाते हैं और 12 बजे तक काम करते हैं। हाँ, उसके बाद भी उनके पास इतना काफी पैसा नहीं मिल रहा है कि उनका घर भी चल पाए, तो उनका वेतन बढ़ाया जाए, उनको नियमित किया जाए और यदि घर में से किसी की मृत्यु होती है तो उनकी जगह किसी और व्यक्ति को नौकरी दी जाए। ये 3 मांगे मुझे समझ में आई। सही बात है। तो इन सारी मांगों का मेरा पुरजोर तरीके से समर्थन है और मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से ये कोई नई बात नहीं रखी जा रही है, देखिए नगर पालिका पहले भी ये सारे काम करती थी, लेकिन नियमित करने की जो मांग है इसको अमल करना बहुत जरूरी है। आज
आज नगर पालिका हरदा में आप लोग बैठे हैं, लेकिन मेरे को ये जानकारी मिली कि सफाई कर्मचारी के काफी सारे लोग खिड़कियां में भी बैठे हुए हैं, हाँ, टिमरनी में भी बैठे हुए हैं। तो इस मंच से ना सिर्फ हरदा के सफाई कर्मचारियों को, लेकिन टिमरनी, खिड़कियां और जगह जगह जहाँ पे सफाई कर्मचारी बैठे हैं, उन सभी की मांगों का मेरा पुरजोर समर्थन है। मैं आपके साथ खड़ी हूँ और आपकी लड़ाई लड़ूंगी। यानी जिसको आप कह सकते हैं आपका समर्थन लिखित में चाहती हूँ, आपको समर्थन में लिखित में भी दूंगी। और मैं आपको एक बात और आगे जाके कहना चाहती हूँ, देखिए किसी भी लड़ाई को जीतने के अलग अलग स्तंभ होते हैं। आप जो अभी स्तंभ कर रहे हैं गांधी के मॉडल पे आंदोलन, ये पहले समाज में चेतना जागृत करता है। तो आपने जो कदम उठाया है वो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दूसरा, जो सारे पार्षदों, सारी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेके जो नगर पालिका सो रही है, उसको हमको जागृत करके उसके ऊपर दबाव बना के अपनी मांगों को पूरा करना है। संभालना भैया। लेकिन इस मंच से कि जहाँ कहीं आपको कानूनी मदद की जरूरत लगेगी, वो चाहे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना हो या हाई कोर्ट जाना हो या सुप्रीम कोर्ट जाना हो, उसकी लड़ाई के लिए भी मैं आपके साथ खड़ी हूँ। कि यदि मांगों से ही नहीं मांगेंगे तो फिर हम न्यायालय जाकर अपने हक की गुहार करेंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कुछ भी हो नियमित का स्टेटस लेकर रहेंगे। और जितने लोग भी सुन रहे हैं जो इसका निर्णय ले सकते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष, मेरा उनसे ये कहना है भारती कमेडिया जी से कि वो भी एक महिला है, महिलाओं के दर्द को समझे और ये बात समझे कि हरदा जो है वो बिना सफाई कर्मचारियों के नहीं चल सकता। सफाई कर्मचारी जो हैं वो हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी हैं। तो जब तक हम उनको मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम शहर में बाकी लोगों को मजबूत नहीं कर सकते। सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए जल्द से जल्द नगर पालिका एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर इनकी जो मांगे हैं उनको पूर्ण तरीके से पास करें। और इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, एक नजर मारिए ऊपर जाके दौड़ के तरीके से जरूर लड़ेंगे बहनों से कि आप लोग पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आंदोलन हर दिन नहीं होता, लेकिन जब आंदोलन होता है तो मांगे पूरी करके ही हम अपनी जगह पे बैठेंगे। किसानों को कमजोर है क्या जो हट जाएंगे? से रखते हैं कि नहीं बात? 3 महीने पहले हरदा सीएमओ ने लिखित में हमको दिया था कि परिषद में हम रखेंगे, रखते ही आए। एक बात है नहीं, और जो लोग हम जानते हैं कि किसान भाइयों ने 6 महीने से ज्यादा तक उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन अंत में सरकार को सारे किसान कानून को वापस लेना पड़ा। तो सफाई कर्मचारी जहां कहीं पर भी हो वो एक होकर अपनी आवाज और अपनी ताकत दिखाएं, आपकी मांगे जरूर पूर्ण होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत हो गई ऑक्सीजन तो मिल गई है। इस भाई की तरफ से भी हमको समर्थन मिल रहा है। से भी आप सभी को अपना समर्थन देना चाहते हैं और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई लड़ने को तैयार है और आपके साथ दिन हो रात हो हर समय आपके साथ देंगे, तन मन धन से। आप लोगों से एक वादा करना, आप लोगों को भी हमसे एक वादा करना होगा कि आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, ना किसी से दबना है, ना झुकना है। और ये आपकी लड़ाई नहीं है, आपके आने वाले बच्चों की, आपके भविष्य की लड़ाई है। तो आपको आपके बच्चे के लिए लड़ना है, आपके भविष्य के लिए लड़ना है। और हम लोग हर जगह जहाँ भी आप बुलाओगे तन मन धन से खड़े रहेंगे और आपका पूर्णतः समर्थन करेंगे। सांसद और किसान कांग्रेस के मंत्रियों को प्रदेश महासचिव अब ये विधायक के सरपंच देखिए भैया 3-4 संगठन का समर्थन प्राप्त हो गया है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूँगा महात्मा गांधी जी, आप बोलेंगे अमर रहे। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो बेबी आ गए हैं आज के सफाई कर्मी हमारे जो आज हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं और हमें संगठन की ओर से यहाँ पर भेजा गया है कि भाई आप लोग देखिए उन लोगों की क्या समस्या है, क्या है। तो हमें पता चला है कि आप लोगों की 4 सूत्री मांगे मेन है, बाकी 18 मांगे हैं। और जो 4 सूत्री है वो ये क्या हो रहा है? वाकई में जायज़ है, वो पहले होती थी। कांग्रेस के शासन में इनको कभी खत्म नहीं किया गया था।
और इनको ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनने ये सारी मांगे आपकी खत्म की है। वो ठेका पद्धति जो लेकर आए हैं वो आप लोगों के भविष्य के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है और ये कानून हमें बंद करवाना होगा। वो इस आंदोलन को हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं और जो भी हम लोगों से बनेगा हम आप लोगों की पूरी सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से रोड लोग कितने खतरनाक तरीके से चलते हैं। आप यहाँ पर हमारे बीच में आई, हमें बड़ा अच्छा लगा। अरे मुस्तक भाई, कम से कम एक महिला होकर आप ये तो सोची मुस्तक कि जो महिला यहाँ पर काम कर रही हैं उनका भी परिवार है। जैसे आते से आपने एक बात कही, बहुत अच्छा लगा हमको। मैं महिलाओं से बात करना चाहती हूँ दोनों, तो बहुत अच्छा लगा हमको कि कोई तो ऐसी महिला आई जो महिला से बात करना चाह रही है। जोरदार तालियां इस बात के लिए अवनी बंसल जी। हमें पार्षदों का समर्थन हो गया है, मैडम जैसे कि विधानसभा के उम्मीदवार भी, उनका भी हमको समर्थन है। और हम आशा ऐसी करते हैं कि हरदा के जो दिग्गज नेता हों वो भी इस आंदोलन का समर्थन करें, जिससे हम सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है, जो मांगों को लेकर चल रहा है 18 सूत्री, वो पूरी हो। अगर ये मांग हमारी पूरी हो जाती है तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी बात मैडम अवनी बंसल जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ धरना क्यों कर रहे हैं। अबे उसके क्या हुआ? वालेकुम सलाम। जब हमने बात करी मैडम को एक बात, वो तो हमारा जो बम्बू है, सुनो उससे ज्ञानेंद्र भगा, उससे वो बाई भगी है। बहुत अच्छी बात, वाला 2 करोड़ 2 लाख। हमारा अधिकार क्यों बनता है धरना करने का? वो हमारे ये जब देश के अंदर कोरोना आया था तो हम लोगों ने शमशान घाट पर जलाकर कोरोना में मृत लोगों को अंत्येष्टि की थी कि नहीं की थी? तब सरकार हमको लाइफलाइन कहती थी। बाहर रखी है कि अंदर ही है? और भाभी 2 मिनट, जब हमको सरकार ने लाइफलाइन घोषित किया था और हमारा 50 लाख का बीमा किया गया था, तब सरकार को हमसे काम था। आज जब हमको सरकार से काम है तो हमें यहाँ पर धूप में बैठना पड़ रहा है। तुम्हारा नंबर बोलो। जो टेंट लगा है वो नेताओं के लिए लगा होता है, हम लोग 24/7 जो काम करते हैं उनके लिए नहीं है। नहीं तो तुम्हारा रही बात इतने धूप में पानी की जरूरत होती है, सेवा दल अवनी बंसल जी की ओर लाया। हम भी तो आपका परिवार का अंग है या नहीं है सीएमओ साहब? उसका किसी कर्मचारी को लाभ ही नहीं मिला। तो पर यही तो चाहते हैं। तो सैयद धरना अली चिश्ती तो अग्नि चक्र लिख लो। हमें ये चीज बहुत ध्यान से लेना है। धरना 1 दिन का नहीं है, 1 महीने का भी नहीं है और 6 महीने का भी नहीं है। अब की बार मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चित काल धरना है। और आज 1 दिन के कचरे में 15 पार्षद जाग गए, दूसरे दिन के अंदर 30 जागेंगे। उस टाइम फोन आ गया और चौथे दिन में शूट किए हैं वो कैबिनेट मंत्री भी जाग सकते हैं और प्रदेश का मुखिया भी जाग सकता है। तो ये हमारी जो लाइफ लाइन है उसको कमजोर ना समझे। चूंकि ये सांकेतिक धरना था, हमारी तादाद 450 है, हम यहाँ पर 200 के लगभग यहाँ खड़े हुए हैं क्योंकि हमारा सांकेतिक था। पूरा काम 35 वाट का बंद है और जोर और असर कल रैली के माध्यम से, झाड़ू डाउन के माध्यम से सभी चौक चौराहों पर हम रैली निकालने का रूट प्लान तय करेंगे। और उसके बाद काले झंडे दिखाओ, हरे झंडे दिखाओ, नीले झंडे, जो दिखाना दिखाओ, वो आंदोलन हम किसी को बताएंगे नहीं अगला क्या काम। हर दिन एक बात बताई जाएगी क्योंकि हमारे कर्मचारियों को डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, प्रलोभन भी दिया जाता है। कुछ प्यार मोहब्बत में बोला मत करो, उसके सामने पटका ये कर सकता है, किसी को तनख्वाह काटने की बात, इसके लिए डरना किसी को नहीं है।
मैंने आपको क्या बोला? आज तक कभी तनख्वाह कटी क्या किसी की अपने धरने के रहे? क्योंकि हमने हमेशा कहा है बंद मुट्ठी लाख की और खुली खाक की। इसके लिए हमको एकता बनाए रखना है। बोलो भारत माता की। मैं एक छोटा सा आपके सामने अनाउंसमेंट करके जाना चाह रही हूँ। आपने कहा कि यदि आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठते हैं तो दो समस्या, एक तो पानी की और टेंट की। जितने भी दिन आप लोग बैठते हैं पानी की व्यवस्था मेरी रहेगी। तो ये मैं आपको बोल के जा रही हूँ कि जो भी पानी की वीरेंद्र भाई है पानी की व्यवस्था मैं करूंगी। और यदि आप लोग यहाँ पे बैठते हैं तो यदि यहाँ पे टेंट वगैरह लगता है तो उसकी व्यवस्था भी मैं। जोरदार तालियां मैडम की। आप लोग यदि नहीं होते तो कोरोना में क्या कंडीशन होती शायद उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपका जो भी पानी का है या आपको भूख लगी है टेंट का, उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। कोरोना प्रदेश के VIP टेंडी का है मखानी मालो आज उनसे भी रखना कुछ बात तो रख। इससे क्या बोलते हैं जो नेक्स्ट अभी आ रहा है अभी इसके बाद और आ रहा है उससे रखवाना है। लग रहा है पानी जैसे ला अरे को भैया बोलो तो आपकी आवाज अच्छी है इसकी। अब कौन सुने बताओ ना। अभी दो सामने होने क्या करना है? वो चाहिए ना। अरे तेरी गान चाहिए चाहिए तो मैं ये सीधा सा बात है। परिषद तय करेगी चीजें। परिषद के पार्षद वो कहाँ गया? नगर पालिका तत्काल परिषद कनेक्टर है 20 भी हो गए अब तो। और कितने का नगर पालिका अध्यक्ष नहीं कर दिया। तेरे को जब चाहिए तब ले लिया करना। नहीं मेरे को चाहिए नहीं पर खरीदना ही है। तो ये खरीद ले कितने में? 8,000 बाकी सारी समाजों के भी अपने अध्यक्ष हैं उनसे हम भी ला दे। ब्लूटूथ माइक आपका धन्यवाद। ब्लूटूथ नहीं आप है। लड़िए और चिंता मत करिए।